गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मधुर भाषण पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। आज हम उनसे आगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने पहले भी पाठ में बताए थे आपको। लघु का अर्थ छोटा, अर्थात ये छोटे प्रश्न उत्तर होते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर एक पंक्ति या दो पंक्ति में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य पशुओं की अपेक्षा कैसे श्रेष्ठ है? मधुर भाषण पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब हमने ये पाठ पढ़ा था तो इसके परिचय में ही ये बताया गया था कि मधुर भाषण या भाषा के कारण ही मनुष्य जो है पशुओं से श्रेष्ठ है, अपनी बुद्धि के कारण, जो अपनी बात को सामने वाले को कहकर समझा सकता है। पशुओं में ये जो एक अनोखी बात है ये नहीं है, वो अपनी बात को समझा नहीं सकते हैं। तो अब हम अपनी भाषा में इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे? उत्तर के रूप में देखिए आप, मनुष्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ अपनी भाषा व बुद्धि के आधार पर है। लघु उत्तरीय प्रश्न होने के कारण आपका उत्तर यही बनेगा कि मनुष्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ अपनी भाषा व बुद्धि के आधार पर है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, मधुर भाषण पाठ में वाणी का सर्वोत्तम गुण क्या बतलाया गया है? तो भाषा में आपके सबसे जो सर्वोच्च या बड़ी बात ये बताई गई थी कि मीठी वाणी ही जो है इसका मधुर होना ही इसका जो है सर्वोच्च गुण होता है। तो उत्तर बनेगा, मधुर भाषण पाठ में वाणी का सर्वोत्तम गुण उसका मीठा या मधुर होना बतलाया गया है। मधुर का अर्थ भी मीठा ही होता है। किसी चीज़ में मिठास जो होता है उसे मधुर कहा जाता है। तो यहाँ पर वाणी का जो मिठास है यदि वो है तो वह उसका मधुर भाषण का सर्वोत्तम गुण होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, कोयल और कौवा रंग रूप एक रहने पर भी कैसे भिन्न हैं? इस पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये जो है आपके पाठ में सबसे पहले आया था दोहा। तुलसीदास जी ने कहा था, कोयल का को देत है, कागा का सो लेत, तुलसी मीठी वचन ते जग अपनो कर लेत। तो यहाँ पर कोयल और कव्वे की जो विशेषता अलग अलग बताई गई थी वो भी उनकी वाणी ही थी। दोनों का रंग रूप एक होने पर भी कोयल की जो है बोली मीठी होती है, इसलिए सभी उसे सुनना पसंद करते हैं, जबकि कोयल की आवाज़ कर्कश होती है अर्थात कड़वी होती है, इसलिए किसी को भी उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती और जब भी वह बोलता हुआ सुनाई देता है तो सभी उसे उड़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसी बात को हम अपनी भाषा में और प्रश्न के आधार पर व्यक्त करते हुए बताते हैं कि कोयल और कौवा रंग रूप एक रहने पर भी अपनी भाषा अर्थात बोली के कारण भिन्न है। दोनों का रंग काला ही होता है। कोयल मीठा गाती है, उसकी आवाज़ जो है सुनने में अच्छी लगती है, मधुर होती है, जबकि कोयल की कर्कश अर्थात कड़वी आवाज़ होती है जो कि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है। यही इन दोनों में एक जो है भिन्नता है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देती है। प्रश्न 4 देखिए, साहित्य क्या है? मधुर भाषण पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो साहित्य का जिक्र हमारे इस पाठ में पहले भी आया था, जिसमें साहित्य और साहित्यिक दोनों बातों के बारे में बताया गया था बाण भट्ट वाले प्रसंग के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर भावों को अर्थात अपने विचारों को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य होता है कि आप अपनी बात को कितने प्रभाविक रूप से दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हो, कितना अपना इम्प्रेशन छोड़ सकते हो, वही आपका साहित्य कहलाता है। प्रश्न 5 देखिए, यहाँ पर जो आपका 5वां प्रश्न है उसमें व्यापारिक एवं निजी बातचीत में क्या अंतर है? जो आपका पाठ है उसका अंतिम पैराग्राफ आपको इसी चीज़ के बारे में जो है बताने वाला है या समझाया भी गया था कि व्यापारिक और निजी बातचीत क्या होती है। निजी का मतलब हमारी पर्सनल होती है उसके लिए, और व्यापारिक जो प्रोफेशनल बातचीत होती है, इन दोनों में अंतर होता है। निजी जो भाषा है हमारी उसमें शिष्टता होनी चाहिए अर्थात शिष्टाचार होना चाहिए, लेकिन व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट नहीं होनी चाहिए। दोनों में ही क्या है, व्यावहारिक और शिष्टाचार का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है निजी बातें। निजी बातें क्योंकि हमारी खुद से जुड़ी हुई होती हैं तो उनमें आत्मीयता का भाव होना चाहिए। आत्मीयता का मतलब है कि उनमें विनम्रता भी होनी चाहिए और
आत्मीय या अपनापन झलकना चाहिए। दूसरा, क्योंकि वो प्रोफेशनल होती है इसलिए वहाँ पर आत्मीयता का कोई भाव न होकर नपी तुली होनी चाहिए, मतलब जितना हमें काम है उतना ही हमें कहना चाहिए। इस प्रकार निजी और जो व्यापारिक बातचीत है उनमें ये अंतर होता है, क्योंकि निजी बातचीत हमारी किसी भी संबंध से जुड़ी हुई हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, लेकिन व्यापारिक जो बातचीत होती हैं वो नपी तुली होती हैं या कुछ या थोड़े समय में कही जाने वाली होती है। तो इस प्रकार इन दोनों बातचीत में ये विशेष अंतर होता है। अब उसके बाद छठा प्रश्न देखिए आप। छठे प्रश्न में आपके दिया हुआ है कि मधुर भाषण के साथ इनमें से किसकी संगति नहीं है। मधुर भाषण अर्थात हमारी जो मीठी वाणी है उनके साथ किसका जो है सामंजस्य नहीं बैठता है। सबसे पहला यहाँ पर व्यंग्य दिया हुआ है। व्यंग्य का मतलब होता है किसी के ऊपर कमेंट पास करना या किसी की जो है हंसी उड़ाना, तो ये कभी भी मधुर भाषण के साथ इसकी संगति नहीं हो सकती है। दूसरा है हास परिहास। हास का मतलब हंसना, परिहास का मतलब किसी को ऐसा कह देना जिससे उसे दुख हो, तो ऐसा भी कभी भी मधुर भाषण के साथ इसकी भी संगति नहीं हो सकती है। मृदु वाणी मधुर भाषण की संगति का ही एक प्रकार है कि जो नरम या अच्छे तरीके से किसी चीज़ को कहा जाए, वो मृदु वाणी आपकी इसकी संगति यहाँ पर हो सकती है। शिष्टता मधुर भाषण का पहला जो है अंग है या रूप है। शिष्टता अवश्य होनी चाहिए। फिर है अंतरंगता। अंतरंगता का अर्थ होता है अपनापन। ये भी मधुर भाषण का जो है एक रूप हो सकता है, तो इसकी भी संगति यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर व्यंग और हास परिहास ऐसे हैं जिनकी संगति मधुर भाषण के साथ नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों का ये एक प्रकार पूरा होता है। आप अपना कार्य अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से किया करो, क्योंकि आपके पास प्रश्न और उत्तर दोनों होते हैं, इसलिए अशुद्धियों को कम से कम किया करें। और कोरोना काल में आप अपना लेख भी अच्छे प्रकार से सुधार सकते हैं, तो घर पर रहकर सुरक्षित रहकर आप अपनी हैंड राइटिंग को भी इम्प्रूव करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।